अब मैं चाहूंगा कि भक्ति ज्ञान से और सागर संगीत दोनों लोग मिलकर के इस गीता पाठ करके वेद प्रयोग करें और ये कार्रवाई आगे करें। पीछे भैया, थोड़ा पीछे 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 थोड़ा पीछे बुद्ध के विचारों का समाज बनाने की हम सब की भारतवासियों की चेष्टा होनी चाहिए और है भी। उसी के कड़ी के सिलसिले में इस एरिया के बुद्धवादी लोगों ने और अम्बेडकरवादी लोगों ने इस संस्था का निर्माण किया ताकि समाज को एक चेतना ऐसी दी जाए कि इस समाज में समरसता और सद्भावना किस तरह से बने और सभी लोग भारतीय संविधान में जो निर्देश दिए गए हैं भाईचारा के, बराबरी के और न्याय के, बंधुता के, ये सारी चीज़ें समाज में स्थापित हो सकें। तो उसी के सिलसिले में ये बौद्ध विहार का निर्माण किया गया जिसमें आप पधारे। आपका मैं NSS न्यूज़ को का स्वागत करता हूं और आपका डबल स्वागत करता हूं। इन शब्दों के साथ में अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूं। अगर आपका कोई विशिष्ट प्रश्न है तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश भर कर सकता हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बौद्ध विहार का निर्माण हुआ, आज उद्घाटन जो हुआ है, लोकार्पण हुआ है, ये आपका निजी रहेगा या सामाजिक तौर तरीका पर रहेगा? बिल्कुल सामाजिक है, बिल्कुल समाज का है और समाज कोई निजी चीज़ नहीं हो सकती है जी। इस तरह का कोई भी अनुष्ठान, कोई प्रतिष्ठान जी समाज का होता है और समाज का ही है जी। नहीं, क्षेत्र में देखा गया है कि कई अंबेडकर पार्क बने, कई बौद्ध विहार जो लोगों ने बनवाए हैं या ये कहो कि किसी निधि से बने हुए हैं, ये तो आपने बनवाया। बहुत बहुत आपका साधुवाद है कि आपने यह बनवाया और समाज के लिए बनवाया। लेकिन जो अन्य पार्क जो बने हुए हैं उनमें लोगों का निजी कब्जा हो जाता है और निजी कब्जा के तहत कहीं उसमें गाड़ियां खड़ी करने लगते हैं और अन्य तरह से गंदगी रहती है। आपने भी शायद देखा होगा, क्षेत्र में है। लेकिन मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं टीम की तरफ से कि आपने इस उम्र में आके, करना तो चाहिए था आपको और पहले भी, लेकिन इस उम्र में आके ये आपने जो निर्माण कराया है, बहुत बहुत आप एक इस क्षेत्र की मिसाल बनेंगे और आपका इतिहास में नाम रहेगा कि आपने जो ये बेहतर काम किया है, जो समाज को जगाने के लिए काम किया है, ये काम हर समाज के लोगों को करना चाहिए। जबकि आपका इस काम के पीछे कोई राजनीति स्तर नहीं है, कोई राजनीति वो नहीं है। और मैंने देखा भी है कि आज जो लोकार्पण हुआ है, यहाँ किसी भी नेता की कोई भी उपस्थिति नहीं है। और आपने जो काम जिनके द्वारा कराना चाहिए था उनको आपने सम्मान दिया। आप वास्तविकता में आपके लिए मैं जो भी शब्द कहूँ बहुत कम होंगे और मैं गुजारिश करूँगा क्षेत्र के लोगों से कि आपसे सीखने की लोगों को ज़रूरत है। मान्यवर, इसका जवाब तो हो नहीं सकता। आपने मेरी प्रशंसा में इतने कसीदे पढ़ डाले कि मैं खुद ही शर्मिंदा हो रहा हूँ कि क्या मैं इस तारीफ के काबिल हूँ या नहीं। तारीफ सर उसी की होती है जो तारीफ के काबिल होते हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ। और तारीफ वो होती है सर जो आपके पीठ पीछे हो। आज तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज मैं मीडिया के सामने हूँ, जो लोग देखें।
तारीफ उर्दू में जुमला है कि मेरी इतनी तारीफ न कीजिए हुजूर कि मैं शर्म से मर जाऊं। जी जी ये उर्दू में किसी शायर ने कहा है। जी। तो आपने तारीफ की, आपका धन्यवाद है। आपकी तारीफ इसलिए की है कि आपसे लोग प्रेरणा लें और ऐसे सामाजिक काम करें जो दिखावे से बिल्कुल हटके हो। जी सर। यही सरकार हमारी कोशिश है और इसमें राजनीति का कोई पुट नहीं है। जी। जहाँ राजनीति होगी वहाँ स्वार्थ नीति होगी। बिल्कुल। और लोभा पापस से कारणम, जी। ये संस्कृत में कहा गया है। जिस आदमी को लोभ पैदा हो जाएगा वो पाप का भागी होगा और नेक काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ जी। कि हम जो कह रहे हैं उसका मानी क्या होता है। जी जी। और मैंने ये भी देखा कि जिस तरह से बौद्ध या बाबा साहब के काम किए जाते हैं उन कामों में समय और धन की यदि बचत नहीं कर पाए तो बेकार है। और आपको हम बिल्कुल बाय द वे देख रहे हैं जो सिस्टम चल रहा है आपका, समय टू समय टाइम टू टाइम काम हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए। लोग बाबा साहब की और बुद्ध की विचारधारा को तो ले जाना चाहते हैं लेकिन परंपरा वही ढोना चाहते हैं। जिस तरह से मूर्तियां बदल जाती हैं लोगों की लेकिन विचार नहीं बदलते। इसमें आप सर क्या कहेंगे? मूर्तियों से अगर बातें होती जी तो मूर्तियों की बार बार खड़ी कर दी जाती और बात कुछ भी न होती। जी तो विचार बड़ा होता है। तो बाबा साहब को या भगवान बुद्ध को हम लोग क्यों याद करते हैं? उन्होंने 2600 बरस पहले, 2580 बरस पहले भगवान बुद्ध ने एक सामाजिक बदलाव की ईमानदार कोशिश की और बाद में सामाजिक बदलाव हुआ। लेकिन इतिहास का एक तकाजा है कि उसमें क्रांति और प्रतिक्रांति का दौर हमेशा चलता रहता है। मैंने इतिहास भी पढ़ा है और साहित्य भी पढ़ा है और उन्हीं विषयों से मैं उस नौकरी में पहुंचा जिस नौकरी में पहुंच सका। और जिस नौकरी में हमें जो हैसियत हासिल हुई उसी का छोटा सा कर्जा उतारने की मैंने एक ईमानदार कोशिश करी है। श्रीमान MSS न्यूज़ वाले श्रीमान का नाम क्या हुआ? नाम सर का नाम राघवेंद्र कुमार पत्रकार है। राघवेंद्र कुमार बहुत अच्छा लगा जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप इतने सुंदर बच्चे हैं, हमारे लिए तो लड़की जैसे लग रहे हैं। और खुश रहिए, आबाद रहिए जी। और इस पेशे में तरक्की कीजिए। और अभी तो जिसको ऑनलाइन मीडिया कहा जाता है जी, क्या कौन सा मीडिया कहा जाता है? सोशल मीडिया। आप फ्रंट लाइन मीडिया में तरक्की करें, ये मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।